डॉक्टर प्रदीप गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रवादी हिंदू शक्तिवादी। डॉक्टर प्रदीप जी, जिस तरह से युद्ध विराम को लेके विपक्ष तरह तरह के बयानबाजी कर रहा है कि ट्रंप के दबाव में आके नरेंद्र मोदी ने युद्ध विराम किया है, तो क्या कहेंगे इस पे? देखिए, पहली बात तो जो विपक्ष के प्रोपोगेंडा कर रहा है, एक अफवाह फैलाने का काम शुरू से कर रहा है। जब पहलगाम में हमारे हिंदू भाई मारे गए, उनका नरसंहार हुआ, तभी से विपक्ष ने एक अफवाह फैलाने का, सरकार का, सेना का मनोबल तोड़ने का एक मुहिम चला दिया है। तो सबसे पहली बात तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब युद्ध हो ही नहीं रहा था तो युद्ध विराम जैसी स्थिति कहां से पैदा हुई? भाई, आतंकवादी ठिकानों को और आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान में घुस करके मारने का काम भारतीय सेना कर रही थी। जैसा कि हमने देखा कि पहली जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी पहलगाम नरसंहार के बाद, तो आतंकियों के 9 ठिकानों को पीओके में घुस करके खत्म करने का काम भारतीय सेना ने किया। तो ये जो युद्ध विराम की बात है, जब युद्ध हो ही नहीं रहा तो युद्ध विराम कहां से हुआ? दूसरी चीज, पाकिस्तान घुटनों पर आकर के इस बात के लिए तैयार है कि जो भी उसके आतंकवादी ठिकाने हैं या आतंकवादी हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई में वो भारत का सहयोग करेगा। तो ये युद्ध वाली बात कहां से हुई कि ट्रंप कह रहे हैं तो फलाने कह रहे हैं तो ढिमाके कह रहे हैं? नहीं, कौन विपक्ष कह रहा? पार्टी के नाम बताइए। कांग्रेस पार्टी अलग कर रही है, अखिलेश यादव अलग कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी का अगर आप इतिहास देखिएगा तो कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आजादी में ही कहीं ना कहीं से अंग्रेजों की सरपरस्ती में समझौता किया था। और कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो भूमिका रही लॉर्ड माउंटबेटन के साथ, वो पूरी दुनिया जानती है, पूरा जग जाहिर है। तो कांग्रेस तो हमेशा जो है कहीं ना कहीं से इस राष्ट्र को के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का काम करती है, और विदेशों की भूमि से भी राहुल गांधी देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो कांग्रेस आपदा में अवसर खोजती है। ऐसा समय जब हमारे देश में सबको मिल करके सरकार का और सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए आतंकवाद के विरुद्ध, तो हम इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान में जब से ये घटना चल रही है, इस तरीके का माहौल बना है, पाकिस्तान में किसी नेता ने, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, चाहे किसी भी पाकिस्तानी बड़े शख्सियत ने, पर्सनैलिटी ने अपने देश के विरोध, अपने सेना के विरोध बोलने का काम नहीं किया। मगर ये भारत का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग देश की राजनीति में हैं जो देश का खाते हैं, देश में राजनीति करते हैं और देश को नहीं। तो क्या कार्रवाई नहीं हुई? बिना कार्रवाई के पाकिस्तान घुटनों पे आ गया। भाई, बिना कार्रवाई के हो गया, बिना कार्रवाई के आ गया। हमारे इतने जवान इस कार्रवाई में शहीद हुए, तो बिना कार्रवाई के हुआ? क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे थे? ऐसा नहीं है। और कहीं ना कहीं से अभी भी देश के माननीय प्रधानमंत्री ये संदेश पाकिस्तान को देने का काम कर रहे हैं
कि जरूरत पड़ेगा तो फिर घुस करके हम आतंकवादी ठिकानों को पाकिस्तान में नष्ट करने का काम करेंगे। पर नहीं, आतंकवादी उन्होंने नहीं बताया है। उन्होंने जोश में कुछ बढ़ चढ़ करके बयान बोल दिया जिसकी निंदा की जा रही है, उसके लिए उन्होंने माफी भी मांग लिया। और ये उनका निजी विचार हो सकता है। हम लोग के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी देश की बेटी है, देश की वीरांगना है और देश उसका ऋणी है। इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम लिखा जाएगा। तो मगर ये अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने उस पर स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने माफी मांगने का काम किया और कहा कि जोश में उन्होंने कुछ बोल दिया जो गलत था, आपत्तिजनक था, तो उसके लिए उन्होंने माफी मांगी। मगर रॉबर्ट वाड्रा ने, कांग्रेस के ईसाई जमाई ने, जब पहलगांव में हिंदू जनमानस के नरसंहार को जस्टिफाई किया और कहीं ना कहीं से उस घटना को समय की मांग बताया कि देश में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, इसलिए इस तरीके की मुस्लिम आतंकवादी घटना हुई। तो उसके बाद तो उस बेशर्म रॉबर्ट वाड्रा ने माफी भी नहीं मांगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस का बेशर्म प्रदेश अध्यक्ष अजय राय नींबू मिर्ची टांग करके हिंदू धर्म और संस्कृति का माहौल उड़ाने का काम किया, साथ ही सेना का मनोबल तोड़ने का काम किया और कहीं ना कहीं से उसने पाकिस्तानी मीडिया को एक मौका दिया कि पाकिस्तानी मीडिया ने हिंदू धर्म और संस्कृति का माहौल उड़ाया, अंधविश्वास बताया, नींबू मिर्च टांगने जाने के वैदिक परंपरा को। देखिए, उसके विरुद्ध राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के द्वारा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अब इस बारे में आप पुलिस प्रशासन से पूछे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मगर अफसोस इस बात का है कि ऐसा निंदनीय बयान देने वाला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय इतना बेशर्म है कि आज भी वो मौके के तलाश में रहता है। कहीं ना कहीं से जब उसको मौका मिलता है देश के राष्ट्र के विरुद्ध, कहीं ना कहीं से वो ऐसे बयान देता है जो पाकिस्तान में भी सुर्खियां बटोरने का काम करती है।